हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर रिवीजन की। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो 2 मई 2021 का करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, मुझे ये बताना है। तो मैं बताऊं, एन.वी. रमन्ना जो है वो भारत के 48वें नंबर के सीजीआई बने हैं। इनसे पहले जो 47 नंबर के जो सीजीआई थे भारत के, वो शरद अरविंद बोबड़े जी थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो 124 जो है आर्टिकल होता है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो 119 जो अनुच्छेद है इसमें ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सज़ा सुना दी एक बार, तो वो जो है आगे भी उसका यूज होगा, उसको जो है नज़ीर बना करके उसका यूज किया जाएगा। तो इसको अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जजों की संख्या है वो 33+1 है। 1 का मतलब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 इसमें जज हैं। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ, जो जज होते हैं इनका टेन्योर जो होता है 65 वर्ष की उम्र तक इनका जो है कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, एन.वी. रमन्ना जी हैं, वो शपथ ले रहे हैं, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो मैं बता दूं आपको, ये जो योजना थी वो 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट की गई थी। तो स्वामित्व योजना में था ये कि जो है संपत्ति है, संपत्ति का जो असली मालिक होगा उसको जो है मालिकाना हक, उसको ई संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो 24 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट की गई थी। और अभी जो 24 अप्रैल 2021 है तो ये चर्चा में इसीलिए रही क्योंकि 1 साल बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि ई संपत्ति कार्ड जो है वितरण किए जाएंगे। तो वितरण का जो है इन्होंने स्टार्ट किया है। मैं आपको बताऊं 24 अप्रैल को ही क्यों इन्होंने स्टार्ट की थी। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये मैं अगर आपको बताऊँ तो भारत में जो है 73वां संविधान जो संशोधन था 1992 का, ये भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है हमारा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसको जो है संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक की अगर मैं बात करूँ तो जो रिपन है, रिपन के कार्यकाल में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। ये देखिए स्वामित्व योजना आप देख सकते हैं, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जाएगा, गांव ग्रामीण जो क्षेत्र है सशक्तिकरण। हमारे कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अभी जानते होंगे आप लोग। इसी के साथ साथ मैं बता दूं, जो मालिकाना हक है इसके तहत जो है ई संपत्ति कार्ड इसमें वितरित किए जाने हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ, मुझे ये बताना है। देखो, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है इसको भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं। इसी के साथ साथ बांग्लादेश के साथ अगर मैं बता दूं आपको तो संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश करते हैं। इसी के साथ साथ नेपाल के साथ भारत जो है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास करता है। और एक एक्सरसाइज बताऊं आपको तो खंजर जो एक्सरसाइज है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होती है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य खंजर युद्ध अभ्यास होता है। इसके अलावा और मैं अगर बताऊं आपको तो अजय वॉरियर जो है ये भारत और यूके इसको मिलकर के करते हैं। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार में 4 देश मिल जाते हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया और हाल ही में इसमें शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो हैं चारों देशों के बारे में खास बात बताऊं, ये दो हैं चारों के चारों क्वाड समूह के सदस्य हैं और यही जो है मिलकर के मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य संगठनों द्वारा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस मैं बताऊं आपको 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। देखो, मलेरिया जो बीमारी होती है वो कैसे फैलती है वो मैं अगर बताऊं तो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा जो है ये बीमारी फैलती है, मलेरिया जो है फैलता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं इसका जो वाहक होता है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इसके द्वारा जो है ये रोग फैलता है। तो भारत में जो
मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक भारत में जो है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही साथ टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है भारत में वो 2025 है। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है वो मैं बताऊं आपको। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को जो है वो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ 14 अप्रैल को जो है जो भीमराव अंबेडकर साहब हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। देखो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मनाया है WHO। तो WHO के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। WHO क्या है, देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी के साथ ही साथ इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडनहोम। पिछले वर्ष जब कोविड-19 चल रहा था तो WHO जैसी संस्था पर काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है आरोप लगे कि इन्होंने जो है चाइना के द्वारा क्योंकि कोरोना फैलाया गया है, इसी चक्कर में WHO पर काफ़ी आरोप भी लगे और जो WHO की फंडिंग थी वो अमेरिका के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रोक दी गई थी। इसी के साथ ही साथ WHO के CEO के बारे में बता दूं आपको। CEO कौन है यहाँ के, तो अनिल सोनी जो हैं वो WHO के CEO हैं। अगला क्वेश्चन मैं बताऊं आपको। हाल ही में सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने घोषणा की कि कोविशील्ड वैक्सीन डबल म्यूटेंट से रक्षा करता है। ये किसके द्वारा निर्मित है? देखो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने इसको बनाया है। लेकिन इसको जो है इसमें सहायता किसने की है, वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने जो है इसमें मिलकर के इसमें सहायता की है। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोनों ही इसको मिलकर के बना रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको भारत में वैक्सीनेशन का क्या चल रहा है। तो भारत में जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था वो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था और पहला टीका जो है वो मनीष कुमार को लगा था जो कि दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी हैं। और भारत में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो 2 वैक्सीन जो हैं अभी चल रही हैं भारत के द्वारा। एक तो है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड को तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना रहा है, कोवैक्सीन को ये जो है ये पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है और भारत बायोटेक के द्वारा इसको, हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं आपको एक स्पुतनिक और वैक्सीन है। स्पुतनिक जो है वो रूस की वैक्सीन है, इसको भी जो है भारत में अनुमति दे दी गई है। तो इसकी जो है खेप भारत में आ भी चुकी है। तो रूस के द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन भारत के लिए भेजी भी गई है मदद के तौर पर। इसी के साथ साथ मैं बताऊं भारत में जो है टीका उत्सव हुआ था। टीका उत्सव कब से कब तक चला? टीका उत्सव 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक जो है टीका उत्सव चलता है। देखो 11 अप्रैल को जो है महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती होती है और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती होती है। तो यहाँ से यहाँ तक टीका उत्सव भी चला था। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में प्रसिद्ध कवि शंख घोष का निधन हो गया। ये कौन सी भाषा के कवि थे? ये मैं आपको बता दूँ, ये बंगाली भाषा के कवि थे और इनको 52वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखी गई हैं, उनमें जो है ये अवार्ड दिया जाता है। इसी के साथ साथ मैं बताऊं अभी जो हाल ही में जो दिया गया है ज्ञानपीठ अवार्ड 55वां नंबर का, वो था अक्कीथम अच्युतम नंबूदिरी को। ये मलयालम भाषा के कवि थे और इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है। इसी के साथ ही साथ 54वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो अमिताभ घोष को दिया गया और अमिताभ घोष जो हैं पहले ऐसे प्राप्तकर्ता थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इस अवार्ड को पाया है। इसी के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बता दूं, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहले जो इसके प्राप्तकर्ता थे वो थे GS कुरूप और इनको भी जो है मलयालम भाषा के लिए ही ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा कुछ और अवार्ड जो हैं साहित्य में अवार्ड दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो दिया गया है 30वें नंबर का व्यास सम्मान, वो मैं अगर आपको बताऊँ तो ये दिया गया है प्रोफेसर शरद पगारे को। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसी के साथ साथ 30वां सरस्वती सम्मान भी दिया गया है, वो दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। शरण कुमार लिम्बाले को 30वां व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है, वो सरस्वती सम्मान दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2021 को किसे नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? तो मैं आपको बता दूं जो रेखा मेनन है इनको नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। नेस्कॉम जो है ये 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका स्थित है।
और इसके साथ साथ मैं बताऊं जो सोमा मंडल आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसी के साथ साथ नागोजी ओकोंजो इवेला, ये जो है WTO की महिला महानिदेशक है, पहली WTO की महिला महानिदेशक बनी। WTO जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी के साथ साथ इसका जो नवीनतम देश है 164वां जो सदस्य है वो अफगानिस्तान जो है वो इसका 164वां सदस्य देश है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में कौन IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना? तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको, इसको जो है विराट कोहली ने जो है IPL में 6000 रन हाल ही में बनाए हैं। देखो रोहित शर्मा इसका आंसर नहीं होगा और ना ही सुरेश रैना, क्योंकि सुरेश रैना और जो विराट कोहली हैं इनके रन लगभग जो है हमेशा इक्वल चलते हैं। तो अभी जो है 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो विराट कोहली बने हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो डेविड वार्नर हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है IPL में। डेविड वार्नर ने 50 अर्धशतक लगाए हैं। और इसी के साथ साथ और IPL के बारे में कुछ जानकारी दूं, जो अभी आपका IPL नंबर 14 चल रहा है, इसको जो स्पॉन्सरशिप है वो वीवो के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में 37 रन 1 ओवर में मारे थे रविंद्र जडेजा ने, ये जो कि सर्वाधिक रन बनाए हैं। इसी के साथ साथ 6 चौके मारे थे पृथ्वी शॉ ने, जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने जो है 6 चौके मारे थे, ये जो है। इसके अलावा मैं बताऊं जो T20 में सर्वाधिक रन जो बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो क्रिस गेल हैं, इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन बात करता हूं, हाल ही में AIBA यूथ पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ये मुझे बताना है। देखो इसमें 8 गोल्ड मेडल जीते थे भारत ने, 7 + 1, 7 तो जीते वुमेन ने और 1 जीता है मैन ने। 7 जो है फीमेल ने जीते, 1 मेल ने जीते हैं। तो एक जो मेल प्राप्त करता है वो हैं सचिन, इन्होंने जो है इसमें जीता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो C ऑप्शन है वो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोआओ फोरम ऑफ एशिया BFA वार्षिक सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया, ये जो है कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? ये मैं आपको बताऊँ, हेनान जो चीन प्रांत है, हेनान का जो चीन का जो हेनान प्रांत है वहाँ पर इसका वार्षिक उद्घाटन किया गया है। तो इसको जो कहते हैं, इसको पूर्व का दावोस कहते हैं। दावोस मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ की जो शीतकालीन बैठक होती है वो दावोस में होती है, स्विट्जरलैंड में। और जो 2020 की शीतकालीन बैठक हुई थी उसमें दीपिका पादुकोण को जो है क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये मैं आपको बता दूं, जो रूमाना सिन्हा सहगल हैं इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो है हैदराबाद की रहने वाली हैं। हैदराबाद जो है, हैदराबाद के बारे में बताऊं, तेलंगाना की जो है हैदराबाद राजधानी है। तेलंगाना पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, आंध्र प्रदेश में ही शामिल था। 2014 में जो है तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो तेलंगाना की जो राजधानी बनी वो हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती है। नेल्सन मंडेला के बारे में बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और इन्होंने जो रंग भेद के खिलाफ काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी, और इसीलिए इनको भारत रत्न भी दिया गया था। 1990 में जो है भारत रत्न नेल्सन मंडेला को दिया गया था। इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में खबरों में रहने वाली गरीब कल्याण अन्न योजना जो है इसको कब शुरू किया गया था? इसको मैं बता दूं, मार्च 2020 में किया गया था, जब भारत में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद जो है गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की गई। तो इसमें था ये 5 किलोग्राम गेहूं या चावल, कुछ भी ले सकते हो। इसी के साथ ही साथ 1 किलो जो है चना की दाल, ये जो है बांटी गई थी इस योजना के द्वारा। तो इसको जो है मार्च 2020 में इसको शुरू किया गया था। लेकिन इसमें हुआ ये है कि इसको जो है जून 2021 तक इसको योजना को एक्सटेंड कर दिया गया और ये बढ़ा दिया गया है। अब तक ये जो है ये राशन बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया है? देखो CO2 से इन्होंने O2 बना ली है। भारत में कोविड-19 के चलते इतनी ऑक्सीजन की कमी है, हम जो है ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर प्लांट नहीं लगा पाए। लेकिन नासा ने क्या किया है, CO2 से O2 ऑक्सीजन मंगल ग्रह पर इन्होंने निर्माण कर लिए। तो मंगल ग्रह पर इनका जो एक रोवर गया था, परसेवरेंस रोवर, जो मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था, जो परसेवरेंस रोवर था, ये नासा का मिशन था जो मंगल पर उतरा था। इसके साथ ही साथ एक इंजीनिटी हेलीकॉप्टर भी गया था, तो उसने जो है उड़ान भी भरी थी। तो नासा का जो उपकरण है उसका नाम है MOIXC। इसके द्वारा जो है CO2 से O2 बनाई गई है। तो ये मंगल मिशन था, परसेवरेंस रोवर जो था वो नासा का मिशन था। इसके अलावा और मंगल मिशन की बात करूं तो हाल ही में जो होप मिशन भेजा गया है
वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा मंगल पर मिशन भेजा गया। भारत का जो मंगल मिशन था, मंगल मिशन, ये जो था 2013 में भेजा गया था, 2014 में जो है ये पहुंचा था। इसी के साथ ही साथ इसका जो रॉकेट था वो था हमारा PSLV C-25, इसके द्वारा इसको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रन परियोजना के समझौते को रद्द कर दिया है? मैं बताऊं, चाइना का एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड। इसका मतलब ये है, ये जो चाहता ये है कि हम जो है पूरे विश्व में जो है यूरोपियन कंट्री तक पूरा जो अपना माल है, जो सस्ता माल चाइना टिका देता है, वो पूरे एक वन बेल्ट जो है पूरा रोड उसमें तैयार कर दे, इसके द्वारा जो इसकी माल की जो आवाजाही है वो सुनिश्चित कर सके। तो इस जो परियोजना है इसको ऑस्ट्रेलिया ने इसको रद्द कर दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताऊं, कैनबरा यहाँ की राजधानी है और स्कॉट मॉरिसन जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है? ये मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब जो है बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत भी पढ़ाने वाला है। तो सऊदी अरब जो है रामायण और महाभारत पढ़ाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो सभी संस्कृति हैं, विश्व की जो संस्कृति हैं, उनको जो है जानना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और सऊदी अरब के बारे में बात करूं आपको, रियाद जो है वो यहाँ की कैपिटल है और रियाल यहाँ की करेंसी है। जो प्रिंस हैं यहाँ के वो सलमान हैं, वो यहाँ के प्रिंस हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? मैं आपको बताऊं, ये जो योजना है वो हरियाणा के द्वारा शुरू करी गई कोविड आपातकालीन ऋण योजना। इसमें होगा ये कि ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए जाएंगे, इसके लिए जो है ऋण प्रदान किया जाएगा। तो और हरियाणा के अभी जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक और योजना शुरू की गई, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना जो है वो शुरू की गई। उसमें था ये कि 100 ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो एक एम्बुलेंस टाइप की है, उसको मोबाइल जो ऑक्सीजन मोबाइल उसको नाम दिया गया। तो उसके द्वारा जो है अगर किसी भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो उसमें जो है इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है, ये करनाल हरियाणा के द्वारा प्रशासन के द्वारा की गई थी। हाल ही में खबरों में रहने वाला नो बैन एक्ट जो है किस देश से संबंधित है? देखो, हुआ ये था, जो सऊदी अरब के मुसलमान थे, इनको जो है डोनाल्ड ट्रंप जब USA के राष्ट्रपति थे तो इन्होंने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये अमेरिका में नहीं आ सकते थे। तो ऐसी राष्ट्रपति के पास शक्ति थी, तो इस शक्ति को राष्ट्रपति को कम करने के लिए नो बैन एक्ट जो है अमेरिका की निचली संसद से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो है इसको पारित कर दिया गया है। तो इसलिए अब जो है ये सेनेट में जाएगा। तो इसमें जो है नो बैन एक्ट जो है वो अमेरिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये मैं आपको बताऊं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं, विश्व बौद्धिक संपदा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसके संरक्षण के लिए, अगर मान लीजिए आपने कुछ भी नया चीज़ बनाया है, न्यू इन्वेंशन किया है, अगर उसको कोई कॉपी कर ले तो उसको लेकर के जो है बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके तहत जो है पेटेंट भी जारी किए जाते हैं। अगर पेटेंट जो होता है वो 20 वर्षों के लिए होता है। GI टैग भी दिया जाता है। GI टैग जो होता है वो 10 वर्षों के लिए होता है। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी हुआ था, तो इसमें जो है भारत का स्थान 40वां नंबर जो है वो भारत का इसमें स्थान था। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मैं बता दूं, भारत की जो टीम है इसने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ये जो आयोजित हुआ था वो ग्वाटेमाला में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरा, विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान, तो जो कंप्यूटर है इसका निर्माण जो है सुपर कंप्यूटर का कौन निर्माण करेगा? मैं आपको बताऊं, जो जलवायु परिवर्तन है इसके पूर्वानुमान के लिए यूनाइटेड किंगडम जो है इस कंप्यूटर का निर्माण करने वाला है। इसमें जलवायु को लेकर के जो पहले ही इसमें भविष्यवाणी कर दी जाएगी, मौसम को लेकर के इसमें भविष्यवाणी कर दी जाएगी। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जो जनक थे वो विजय भटकर जी हैं। इसके साथ साथ जापान ने एक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है, उसका नाम मैं आपको बता दूं, फुगाफू जो है वो इसका नाम है, जापान के द्वारा बनाया गया है सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियान ने किस देश की आंतरिक अस्थिरता पर पहल की है?
तो मैं आपको बताऊं, म्यांमार में जो अभी सैन्य शासन लगा हुआ है, इस पर आसियान के जो देश हैं इन्होंने मिलकर के इस पर पहल की है कि जो है यहाँ पर सैन्य शासन को हटाया जाए, लोकतंत्र की बहाली हो। देखो, आसियान के जो देशों ने इस पर पहल की है, भारत ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर सैन्य शासन थोप दिया गया। यहाँ की जनता भी काफ़ी विरोध कर रही है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी हिंसा भी हो रही है, लेकिन सैन्य शासन जो है अपनी आक्रामक नीतियों पर उतरा हुआ है। तो विश्व समुदाय को इसमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ जो आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे जो सैन्य शासन है वो वहाँ से हटे और लोकतंत्र की बहाली हो। देखो, एशियान के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो, एशियान की जो फुल फॉर्म है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इंडोनेशिया जकार्ता में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी के साथ साथ इसके 10 जो है मेंबर इसके देश सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। इसकी 36वीं और 37वीं नंबर की जो बैठक हुई थी वो वियतनाम के हनोई में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को गूगल और किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए फंडिंग की घोषणा की है? देखो, गूगल ने तो फंडिंग की है, इसके साथ साथ और दूसरी कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी घोषणा की है। मैं आपको बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके CEO सत्या नडेला हैं, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं, आप जानते होंगे, ट्विटर के जो हैं वो जैक डॉर्सी, एप्पल के जो हैं टिम कुक। इसके अलावा गूगल की अगर मैं बात करूं, गूगल की जो स्थापना हुई थी वो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो पेरेंट कंपनी थी वो अल्फ़ाबेट INC जो थी वो इसकी पेरेंट कंपनी थी और इसके फाउंडर जो थे वो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, और अभी इसको में जो हाल ही में CEO हैं वो सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया? मैं आपको बताऊं, जो इंडियन आर्मी है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। जो लद्दाखी जो युवा हैं उनकी जो है उनके लिए जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो इसको इंडियन आर्मी चलाएगी। और लद्दाख के बारे में बताऊं, जो ONGC ने यहाँ पर एक जो है भूतापीय परियोजना का जो है उद्घाटन किया है। इसमें 250 मेगावाट का जो है इसका लिमिट है। अगला क्वेश्चन है मेरा, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, ये मुझे बताना है। तो जो अप्रैल का जो अंतिम सप्ताह होता है इसमें जो है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। इसमें जो है क्या होता है, टीकाकरण को जो है बढ़ावा दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो। इसमें टिप्पणी ये की गई है कि जो है कोविड-19 के चलते बच्चों में जो है ना तो पोलियो के टीके लग पा रहे हैं और ना ही खसरा के टीके लग पा रहे हैं, तो इससे और जो बीमारियां हैं उनको पनप रही हैं। तो इसलिए जो है विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाता है अप्रैल के अंतिम सप्ताह में। तो भारत में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण चल ही रहा है और टीकाकरण को लेकर के भारत में अगर योजना की बात करूँ तो 2014 में एक योजना लॉन्च की गई थी, मिशन इंद्रधनुष, इसके द्वारा जो है टीकाकरण की योजना थी। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में SpaceX ट्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान चालक दल सहित अंतरिक्ष में पहुंचा, इस किस एजेंसी का मिशन है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो SpaceX Crew 2 जो मिशन है वो नासा के द्वारा मिशन भेजा गया। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो कि 1998 में रूस और अमेरिका के द्वारा मिलकर के स्थापित किया गया था, उसमें ही जो है अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उसी में जो है नासा के द्वारा इसको भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने वाला गाम्बिया दूसरा देश बना है, ये कहाँ पर स्थित है? देखो, अफ्रीका का ये देश है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आंखों से संबंधित बीमारी होती है। जो आंखों की पुतली होती हैं, जो पलक होती हैं वो अंदर की तरफ हो जाती हैं, इससे जो है अंधेपन का इसमें खतरा रहता है। ट्रैकोमा आंखों की बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो अफ्रीका ये जो है दूसरा देश बना है। पहला देश जो इसको समाप्त करने वाला बना था वो तो घाना, वो भी अफ्रीकी देश था। भारत जो है इससे 2017 में मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में बामन भोसले का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? देखो, बामन भोसले के बारे में बताऊं, ये फिल्म संपादन से संबंधित थे। इनको ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी थे, राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिल चुका था। इसके अलावा मैं बताऊं, अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिले हैं 67वें नंबर के जो नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं, तो इसमें जो बेस्ट हिंदी फिल्म थी वो छिछोरे को जो है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ साथ 2 एक्टर थे जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक तो धनुष को असुरन फिल्म के लिए मिला और दूसरे मनोज बाजपेयी, इनको भोसले फिल्म के लिए जो है अवार्ड मिलता है। इसी के साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो कंगना रणावत जी को दिया गया। मणिकर्णिका और पंगा 2 फिल्मों के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया। इसी के साथ ही साथ जो 51वें नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, जो कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ये अब की बार जो है रजनीकांत को दिया गया है। देखो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना 1969 से देना शुरू हुआ था। पहली बार जो है ये देविका रानी जी को दिया गया था। इसी के साथ ही साथ 50वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने PM केयर फंड से
551 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया। ये जो है मिशन कब शुरू हुआ था, मतलब पीएम केयर फंड जो है वो कब शुरू हुआ था, ये बेसिकली पूछा गया है आपसे। देखो 22 मार्च 2020 को भारत में जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद 25 जो मार्च थी उसको लॉकडाउन लगा दिया गया था। उसके बाद जो है 27 मार्च 2020 को निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पीएम केयर फंड जो है इसके स्टार्ट किया था। तो इसमें जो है कोई भी इसमें डोनेट कर सकता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसी से लेकर के जो है 551 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो संयंत्र है ऑक्सीजन लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में चीन ने अपने पहले मार्स रोवर को क्या नाम दिया है, ये मुझे बताना है। देखो चीन का पहला मार्स रोवर का नाम बताऊं, जूरोंग जो है वो चीन का पहला मार्स रोवर है। इसकी जो मंगलयान इसका मिशन था तियानबेन-1, इसके द्वारा जो है इसको भेजा गया है। तो ये जो जूरोंग है, जीरोंग जो चीन ने नाम दिया है, जो चीन के सबसे प्राचीन अग्नि देवता हैं उनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर MI-17 तैनात की? तो मिजोरम के जंगलों में अभी हाल ही में आग लग गई थी, तो इसी के द्वारा जो है MI-17 के द्वारा इनकी आग को बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो तैनात किए गए थे। तो मणिपुर के बारे में बताऊं, खेलों को जो है उद्योग का दर्जा जो अगर दिया है तो वो मिजोरम के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया, वो कौन से घराने से थे? तो बनारस घराने से जो थे वो इनका संबंध था। और ये जो थे ख्याल जो शैली होती है इसके ये गायक थे। देखो जो गायन की शैली होती है तो ख्याल शैली होती है, दूसरी होती है ध्रुपद शैली। ध्रुपद जो सारे गामा पाधा नीसा टाइप का जो होता है वो ध्रुपद कहा जाता है। ख्याल में जो है विचारों को व्यक्त किया जाता है, ख्यालों को व्यक्त किया जाता है। तो जो राजन मिश्रा थे वो ख्याल शैली के गायक थे, तो बनारस घराने से ये संबंध करते थे। और ध्रुपद गायक का जो प्रसिद्ध गायक हैं वो तानसेन जी थे। हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन का जो खिताब है वो जीता है? वो मैं आपको बता दूं, राफेल नडाल, जिनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है, इन्होंने जो है इसका अवार्ड को जीता है। और ये जो रहने वाले हैं स्पेन के ये खिलाड़ी हैं, 12वां बार्सिलोना ओपन जीता है। इसके अलावा कुछ ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर लेता हूं मैं आपसे। सबसे पहले जो साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ शुरुआत होती है। इसमें मेंस ने जो खिताब जीता था वो नोवाक जोकोविक ने जीता था, और जो नाओमी ओसाका हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जीत लिया है। इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना की समय अवधि को कहां से कहां तक, मतलब कहां तक बढ़ा दिया है इसका विवाद से विश्वास योजना? देखो 1 फरवरी 2020 को जब बजट आया था तब जो है विवाद से विश्वास योजना लॉन्च की गई थी। तो इसमें होगा ये कि प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो भी लंबित विवाद हैं उनका निस्तारण करना इसका उद्देश्य है। तो इसका जो एक्सटेंशन किया गया है वो 30 जून 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनका विवाद होगा। देखो जो जीएसटी है, जीएसटी जो भारत में लाई गई थी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया और 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हो जाती है। और जीएसटी डे अगर आपसे पूछा जाए तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित की है? तो वो मैं आपको बता दूं डीआरडीओ के द्वारा ये तकनीक जो है विकसित की गई। इसमें होता ये है जैसे निकल धातु का प्रयोग किया जाता है, ये अत्यधिक टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो जो इंजन होते हैं विमानों के उनको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़्यादा सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। तो ये जो है जो HAL जो हमारी हेलीकॉप्टर जो विमान बनाती है, जिसने तेजस विमान बनाया है, तो उसको ये तकनीक दे देगी क्रिस्टल ब्लेड। तो इसके द्वारा जो है इंजन के निर्माण में जो है इसका यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही कियाराई नागला पनडुब्बी जो है वो कौन से देश की है? तो कियाराई नागला पनडुब्बी जो है इंडोनेशिया की है। ये जो है डूब गई थी पानी में। देखो जो पानी होता है, मान लीजिए इस तरीके का पानी है, तो ये पनडुब्बी की रेंज होती है वो कितना जो है वाटर का जो दबाव है वो सह सकती है। तो इसकी जो क्षमता थी वो 280 मीटर जो थी वो इसकी क्षमता थी, लेकिन ये पहुंच गई लगभग 800 मीटर के पास। तो ये जो है ये डिसबैलेंस अपनी खो चुकी। तो इसके बाद जो है ये इसकी जो है भी लापता है। भारत ने इसमें जो है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल जो है उसको भेज दिया है, तो इसके द्वारा जो है इसका पता लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 2021 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सैन्य खर्च करने में भारत कौन से स्थान पर है? तो मैं आपको बताऊं भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर है। सिपरी वो रिपोर्ट जारी करती है विश्व में जो है कौन कितनी जो है खर्चा कर रहा है। पहले स्थान पर मैं बताऊं यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है। तो यूएसए जो टोटल सैन्य खर्चा है उसका 39% जो अकेले खर्चा है वो यूएसए करता है। चाइना 13% खर्चा करता है और जो भारत है उसमें 3.7 खर्चा जो है पूरा सैन्य खर्चे का भारत के द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है 93वें अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, मुझे ये बताना है। मैं आपको बताऊं 93rd जो अकेडमी अवार्ड है, जिनको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। मैं आपको बताऊं जो ऑस्कर अवार्ड है इनकी स्थापना जो है स्टार्टिंग 1929 में हुई थी। इसमें जो बेस्ट एक्टर है एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है और इनको जो फिल्म है वो द फादर के लिए दिया गया है। बेस्ट फिल्म की अगर मैं बात करूं तो जो नोमैडलैंड है इसको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर तो मैंने बता दिया एंथोनी हॉपकिंस। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड है, तो जो फ्रांसिस हैं मैकडोरमैंड उनको दिया गया है। और जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो क्लो झाओ हैं, उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितना अनुमान लगाया है। तो मैं आपको बता दूं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसने जो है 11% का भारत की जो ग्रोथ है उसका अनुमान लगाया है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो असाकाबा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो हैं वो इसके अशोक लवासा जो है उपाध्यक्ष हैं इसके। अगला क्वेश्चन है व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार और अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ ने कोवैक्सीन को कोरोना के डबल म्यूटेंट से बेअसर करने में सक्षम बताया है। कोवैक्सीन को किसने बनाया है? देखो व्हाइट हाउस के जो मुख्य चिकित्सा कलाकार हैं उनका ये कहना है कि कोवैक्सीन जो है वो डबल म्यूटेंट जो है कोरोना का उसको जो है बेअसर करने में सक्षम है, ये इनका कहना है। तो इसके लिए जो है कोवैक्सीन को किसने बनाया है ये मैं आपको बताऊं। कोवैक्सीन जो है पूरी तरीके से स्वदेशी वैक्सीन है। इसका जो निर्माण किया है वो भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है ये कोवैक्सीन। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट का आपको पता ही है जो है ये कोविशील्ड इसको बना रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो परियोजना है जो पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा जो करनाल जिला है इसके द्वारा जो है इसकी जो पहल है वो शुरू करी गई है। इसमें 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, उनका जो है एक एम्बुलेंस टाइप का बनाया गया है। यदि किसी भी निजी अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है वहाँ पर लेकर के पहुँचेगी। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल हरियाणा करनाल के द्वारा शुरू करी गई है। अगला क्वेश्चन है मेरा हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है? ये आपको मुझे बताना है। तो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान जो है इसकी घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई। तो इसमें जो जलवायु वित्त है, जो जलवायु पर जो इसका अमेरिका का खर्चा है वो इसको दोगुना कर देगा। तो दोगुना इससे जो है जलवायु पर ये खर्चा करने वाला है। देखो जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। तो इसमें जो COP21 हुई थी इसके द्वारा जो है भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी इसी के द्वारा। तो ये और इसके अलावा अभी हाल ही में जो COP25 हुआ था वो स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है वो चिली ने की थी। और COP26 जो होगा वो ग्लासगो UK में होने वाला है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कृष्णमूर्ति संतानम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये मैं आपको बताऊं, ये जो थे एक परमाणु वैज्ञानिक थे और जो पोखरण 2 जो हमारा दूसरा नंबर का परमाणु परीक्षण हुआ था उससे ये रिलेटेड थे। इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और जो पोखरण 2 के बारे में बताऊं, ये जो था हमारा 11 मई 1998 को जो है पोखरण 2 परीक्षण संपन्न किया गया। तो 11 मई को ही भारत में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और इसी के अलावा 3 विस्फोट जो है 11 मई को किए गए थे, उसके बाद 13 मई को 2 और विस्फोट कर दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में चर्चा में रही द लिविंग माउंटेन्स फेबल फॉर आवर टाइम्स नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष ने इसको लिखा है और इनको जो है 54 जो है ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हीं को जो है दिया गया था। और अंग्रेजी में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले ये जो हैं राइटर थे अभी हैं। इसके अलावा प्रोफेसर शरद पगारे बताऊँ, इनको 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। इसके अलावा शरण कुमार लिम्बाले जो हैं इनको 30वें नंबर का सरस्वती सम्मान मिला है। और अकीतम अच्युतम निम्बुदुरी जो हैं इनको 55वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है 2021 जारी किया गया, इसमें भारत का क्या स्थान है? जो गुड गवर्नेंस होती है उसको लेकर के ये जो है रिपोर्ट जारी करी जाती है। तो जो भारत में सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो है जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो भारत की जो इसमें रैंक है वो 49वें नंबर की भारत में इसमें रैंक है। देखो कुछ और रैंक अब आपको बताऊं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है
इसमें भारत की जो रैंक है 131 भी है, और टॉप पर जो इसमें कंट्री है वो नॉर्वे जो है इसमें टॉप पर कंट्री है। इसके अलावा वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है, इसमें भारत की जो रैंक है वो 40वें नंबर की इसमें रैंक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क जो है वो कब मनाया गया है? ये मैं आपको बताऊं, ये जो है ऑप्शन इसमें है नहीं, तो 28 अप्रैल को जो है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाया गया है। तो इसमें जो कार्यस्थल पर लोगों की जो सुरक्षा है, जो हेल्थ है, उसके लिए इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे पास वो सबसे छोटा ब्लैक होल खोजा है, इसका नाम क्या है? तो मैं आपको बताऊं, यूनिकॉर्न जो है वो सबसे खगोलविदों ने खोजा है, सबसे छोटा है और पृथ्वी के सबसे पास भी है, तो इसको खोजा गया है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल जो होता है इतना ज़्यादा डेंस होता है, इसमें जो है अगर इसकी ग्रेविटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इससे प्रकाश भी जो है बाहर नहीं निकल सकता, तो ये जो है पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिखाई देता है। तो इसको जो है यूनिकॉर्न जो है सबसे पृथ्वी के पास खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिका के निचले सदन में 51वें राज्य बनाने का बिल पारित किया गया? तो जो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, इसको जो है 51वां राज्य बनाने की सिफारिश की गई। तो जो अमेरिका का निचला सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसके द्वारा इस बिल को पारित किया गया है। लेकिन जो उच्च सदन है, सीनेट, यहाँ पर इसके जो बिल पारित होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके द्वारा इसको जो समर्थन मिलने की उम्मीद जो है वो काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी का निधन हो गया। अटॉर्नी जनरल का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 76 जो अनुच्छेद है इसमें जो है अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। जैसे जो केंद्र सरकार होती है, इसके जो केस लड़ता है, केंद्र सरकार अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लड़ रही है, तो जो केंद्र सरकार की पैरवी करता है वो अटॉर्नी जनरल के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद 76 में जो है इसका उल्लेख है। तो सोली सोराब जी थे, ये भारत के 2 बार अटॉर्नी जनरल रहे। एक बार रहे थे 1989 से लेकर के 90 तक, उसके बाद दूसरी बार जो रहे 1988 से लेकर के 94 तक, और ये 88 से लेकर के 90 रहे थे। इसके अलावा जो कुछ और आर्टिकल हैं इसके बारे में बता दूं आपको। जो अनुच्छेद 72 है, इसमें जो है राष्ट्रपति का क्षमादान अनुच्छेद 72 में लिखा गया है। अनुच्छेद 112 जो है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जो है, जिसकी बजट की व्यवस्था है वो इसमें दी गई है। इसके अलावा अनुच्छेद 108 जो है, इसमें जॉइंट सिटिंग जो होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के बैठक करते हैं, तो ये जो है जॉइंट सिटिंग 108 में है। इसको जो है राष्ट्रपति इसको बुलाता है। हाल ही में प्रथम भारतीय और एशियाई जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से नवाजा गया, ये कौन है, ये आपको बताना है। तो कीर्ति करंत जो है, इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। इसके अलावा सस्मिता लंका को आप जानते होंगे, उड़ीसा की जो है एक वन अधिकारी हैं, इनको जो है एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड जो है इनको दिया गया है। इसी के अलावा महेंद्र गिरी जो है, इनको रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और रेखा मेनन जो है वो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में कौन सा खिलाड़ी 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है? तो वो मैं आपको बताऊं, 50 जो अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज डेविड वार्नर है। इन्होंने अभी हाल ही में 50 अर्धशतक लगाए हैं। इसी के साथ ही साथ विराट कोहली अगर बताऊं मैं आपको, तो 6000 रन पूरे करने वाले आईपीएल में अभी पहले बल्लेबाज बने हैं। इसी के साथ ही साथ टी20 में जो सर्वाधिक रन बनाए हैं वो क्रिस गेल ने बनाए हैं। 10,000 से ऊपर ये रन बना चुके हैं। सर्वाधिक रन अगर टी20 की बात करें तो क्रिस गेल के द्वारा बनाए गए हैं। तो अभी जो हाल में आईपीएल चल रहा है वो वीवो आईपीएल, वीवो इसको स्पॉन्सरशिप कर रहा है, और ये 14 नंबर का ये आईपीएल है। और इसके बाद बात करते हैं, हाल ही में किसने अपना वेयर अबाउट्स नाम से जो है उपन्यास लॉन्च किया है, इसका नाम बताना है। तो जो झुम्पा लाहिड़ी हैं, इन्होंने इनका जो है उपन्यास है वेयर अबाउट्स, इनका जो है लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो अरविंद अडिगा है, इनका जो उपन्यास है द वाइट टाइगर जो है वो इनका उपन्यास है। इसके अलावा अमिताभ घोष को आप जानते होंगे, जो 54वें नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया था। जो प्रोफेसर शरद पगारे हैं, इनको 30वें नंबर का व्यास सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सड़क संगठन की महिला कमांडिंग अधिकारी जो है चुना गया है, नियुक्त किया गया है? तो वैशाली हिवासे हैं, जो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी, इनको नियुक्त किया गया। जो बीआरओ है, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी सीमा पर जो सड़क बनाई जाती है, वो सीमा सड़क संगठन जो है वही इसको बनाता है। तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवासे को चुना गया है। इसके अलावा ऑप्शन में बता दूं आपको, सृष्टि गोस्वामी जो है
वो उत्तराखंड की पहली एक दिन की सीएम बनाई गई थी। एक दिन के लिए सीएम जो है वो सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। मनिका बत्रा के बारे में बताऊं आपको, ये जो है टेबल टेनिस की बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसी के साथ ही साथ रानी रामपाल जो हैं ये भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान हैं और इनको जो है इनको भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने भारत को कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है देने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। ये मैं आपको बताऊं, देखो कंसंट्रेटर होता क्या है। जैसे कंसंट्रेटर मान लीजिए ये है, तो जो हमारी हवा होती है इसमें 78% तो नाइट्रोजन है और 21% तो ऑक्सीजन है। तब जो हवा को हम कंसंट्रेटर से पास करते हैं तो इधर से जो है हमें प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होती है, लगभग 95% प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो इसका जो है अभी कोविड-19 के चलते आपको पता ही है, तो ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत आ रही है। तो इसको लेकर के WHO ने अभी हाल ही में भारत को 4000 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपोलो 11 मिशन के किस सदस्य का निधन हो गया। देखो अपोलो 11 मिशन जो था 20 जुलाई 1969 को जो अपोलो 11 मिशन था वो चंद्रमा की सतह पर उतरा। इसमें जो पहले चंद्रमा पर जो सतह पर जो कदम रखने वाले पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। इसी के साथ साथ 2 लोग और गए थे। दूसरे जो व्यक्ति थे चंद्रमा की सतह पर जो कदम रखने वाले वो थे बज एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कोलिन। तो माइकल कोलिन का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ये जो थे इसके साथ ही गए थे। तो यूरी गागरिन के बारे में बताऊं, ये जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ये रूस के द्वारा मिशन भेजा गया था, इसमें ये गए थे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था, तो लाइका नाम की कुतिया थी अंतरिक्ष में सबसे पहले वो गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल नृत्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये मैं आपको बता दूं, ये 29 अप्रैल को यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। और इसके अलावा 28 फरवरी को जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, क्योंकि CV रमन जो भारत के वैज्ञानिक थे उन्होंने इसी दिन जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसके अलावा 22 मार्च को आप जानते होंगे वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को जो है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही साथ यूनेस्को के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है और ऑड्रे अजोले जो हैं वो इसके अभी हेड हैं। और इसका काम ये है कि जो विश्व में जो है विश्व विरासत स्थल जो है इनकी घोषणा करता है। तो अभी विश्व विरासत स्थल जो है टोटल जो नंबर है वो 38 है, जिसमें 30 तो भारत में कल्चरल साइट है, 7 मिक्स नेचुरल साइट है, इसी के साथ साथ एक जो है वो मिक्स साइट है। मिक्स का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो है हमारी कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही के दिनों में आयुष 64 खबरों में रही, ये किससे संबंधित है। देखो आयुष 64 जो है एक मलेरिया के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवा है। यदि किसी को कोविड-19 के शुरुआती लक्षण हैं या मान लीजिए किसी को कोविड-19 नहीं है तो शुरुआती लक्षण में जो आयुष 64 दवा है ये काफ़ी कारगर पाई गई है। तो इसकी जो है कोरोना के उपचार में इसको यूज भी किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरा, 27 अप्रैल 2021 को स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से हवा में मार करने वाली कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। देखो तेजस जो विमान है हमारा तो लाइट कॉम्बैक्ट व्हीकल है, ये हमारा हल्का स्वदेशी विमान है। तो इसको जो है भारत का स्वदेशी विमान है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इससे जो है हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है, वो है पाइथन 5 का जो है इसके द्वारा परीक्षण किया गया है। इसके अलावा भारत में जो मिसाइल प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, इसमें जो है 5 मिसाइल बनाई गई। पटना से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए पटना से हो जाती है हमारी पृथ्वी, A से हो जाती है हमारी अग्नि, T से हो जाती है हमारी त्रिशूल, N से हो जाती है हमारी नाग और A से हो जाती है हमारी आकाश। तो 5 मिसाइल जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई थी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।